अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 14 के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने टेक्स्ट को मार्क कैसे करते हैं। अगर कोई कॉन्टेंट्स डिलीट करना हो तो उसको डिलीट कैसे करते हैं, और इसके अलावा मार्क पिन हाईलाइट आप कैसे करते हैं अपने टेक्स्ट को, और उसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को स्मॉल वगैरह कैसे लिखते हैं। तो आज के इस लेसन में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेसन में हमने जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया था, हमने फॉर्मेटिंग के ऊपर काम किया था और आज भी हम फॉर्मेटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैंने आपको स्लाइड में बताई सारी चीज़ें। तो फॉर्मेटिंग में प्रीवियस हमने लेसन में हमने जो है तो बोल्ड क्या होता है, अटैलिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, और एम्फेसाइज्ड क्या होता है, इन चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेसन में हम कुछ और फॉर्मेटिंग टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, मीन फॉर्मेटिंग टैग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उनमें हम कौन कौन से टैग्स यूज़ करेंगे जी। उनमें हम मार्क टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्मॉल टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और डिलीटेड टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट को आप डिलीट कैसे करते हैं, मार्क टेक्स्ट का क्या फंक्शन है एंड स्मॉल टेक्स्ट का क्या फंक्शन है। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं अपना कोड एडिटर ओपन करूँगा और उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जी, मैं फॉन्ट के ऊपर मैं इसको इसको ओपन करता हूँ। तो मेरे पास फॉन्ट के नाम से यहाँ पे ये सेव है, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, बॉडी हमारे पास आ गया। अब फॉर्मेटिंग का ही मैं इसको देता हूँ जी, फॉर्मेटिंग के नाम से मैं इसको टाइटल दिया है, मैं सेव करता हूँ। और उसके अलावा बॉडी में अब मैं जो काम करूँगा, तो बॉडी में जो काम करना है मैंने, तो उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ कि हमने क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट के लिए काम करूँगा कि स्मॉल होता है क्या है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ के अंदर ही मैंने काम करना है जी स्मॉल टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिखता हूँ, लिखने में मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी दिस इज स्मॉल, SMALL, स्मॉल के लिए आप यूज़ करेंगे SMALL टैग ही यूज़ करेंगे। और दिस इज स्मॉल, और यहाँ पे मैं देखिए स्मॉल लिखता हूँ, यहीं पे यहाँ पे अंदर भी स्मॉल को मैं क्लोज करता हूँ। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, पैराग्राफ को क्लोज करता हूँ और /NP से कंट्रोल S करके सेव करके मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ ज़रा। तो देखने के लिए आप यहाँ पे जाएं और इसको ब्राउज़र में ओपन करें। ओके, ब्राउज़र में ओपन हो रहा है। आप देखते हैं इस पर कि ये किस तरह काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखें दिस इज स्मॉल फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब देखें फॉर्मेटिंग का साइज़ कितना बड़ा है और स्मॉल कितना छोटा साइज़ है। यहाँ पे देखें आप देखें तो आप देखें यहाँ पे कितना स्मॉल साइज़ है हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का फंक्शन होता है जी। आप अपने टेक्स्ट को अगर स्मॉल करना चाहो तो आप स्मॉल कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जी आपने टेक्स्ट को स्मॉल कर लिया और मैं दोबारा जाता हूँ। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, आप देखिए फॉर्मेटिंग ही मैं लिखता हूँ, क्योंकि स्मॉल का कुछ समझ नहीं आ रही होगी। कंट्रोल S करके सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देखिएगा फॉर्मेटिंग का स्टाइल कैसे है, यहाँ पे कैसे और नेक्स्ट कैसे होगा। देखें यहाँ पे फॉर्मेटिंग कितना बड़ा लिखा हुआ, और यहाँ पे देखें इसका साइज कितना छोटा हो गया। तो ये जी आपका स्टाइल होता है जी स्मॉल का फंक्शन होता है। तो अब नेक्स्ट में मैं यहाँ पे इसको स्मॉल ही करता हूँ, स्मॉल। ओके, नेक्स्ट जो काम करते हैं, तो नेक्स्ट में हमने इसको फॉर एग्जांपल मार्क करना है, मार्क। तो मार्क के लिए देखें, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कॉपी, बस पेस्ट, और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर मैं, बल्कि यहाँ पे इसको सारे को मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ HTML स्टैंड फॉर। अब
जो आगे जो काम करता हूँ उसमें मार्क कर लेता हूँ, ताकि मुझे मैं एक चीज़ के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ कि HTML किस चीज़ से मिलके बना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे जो टैग यूज़ करेंगे, मार्कर टैग यूज़ करता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं जी, कोई भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ जी मार्क कर लेता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो मार्क क्यों नहीं हुआ। दोबारा देखता हूँ। देखता हूँ सिर्फ एक वर्ड को मार्क करने के लिए उसकी जरूरत है, ये कंप्लीट। सेव। चले, ये अभी ये काम नहीं कर रहा, लेकिन देखते हैं क्यों नहीं काम करे, शायद ये किसी और ब्राउज़र पे काम करे। मार्क नहीं, आई थिंक इसका है। मार्क करके देखता हूँ। ओके, मार्क नहीं, मार्क होगा सिर्फ। MARK होगा, MARKED नहीं होगा। सॉरी, मार्क होगा सिर्फ। मार्क करने के लिए मतलब इसको आपने यहाँ पे मार्क करना है। देखिए आप, हाईलाइट हो गया, स्टैंड फॉर हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। रिफ्रेश करके देखता हूँ, मार्क होगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, देखिए ये एरिया क्या हो गया, मार्क हो गया, मीन हाईलाइट हो गए। तो हाईलाइट करने के लिए आप मार्क टेक्स्ट यूज़ करेंगे। नहीं, आपने मार्क टेक्स्ट यूज़ करना है, यहाँ पे मार्क नहीं लिखना है, ED नहीं यूज़ करना, मार्क यूज़ करना है। तो ये मार्क का फंक्शन है। उसके अलावा डिलीट का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो डिलीट के फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पैराग्राफ देता हूँ एक और। मैं लिखता हूँ माई फेवरेट color is red। ब्लू। कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करके देखता हूँ इसको। माई फेवरेट कलर इज, अच्छा फेवरेट की स्पेलिंग गलत लिखती है, फेवरेट कलर इज रेड ब्लू, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ रेड जो है ये डिलीट होके ब्लू सामने आ जाए। तो इसके लिए आप एक और कैट, क्योंकि इसको मैं क्रॉस करना चाह रहा हूँ, डिलीट बेसिकली नहीं, क्रॉस करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए आप डेल का टैग यूज करेंगे, डेल, और रेड को मैं डेल करता हूँ। बैक स्लैश को ऑफ करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, और इसको मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए डेल के ऊपर एक क्रॉस लग गया, आप देखें। तो मीन मेरा माई फेवरेट कलर इज ब्लू। तो आप जो है, जिस तरह अक्सर होता है कि हमने इतना डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट में क्या लिखते हैं जी, 1500 नहीं, 1000 का डिस्काउंट दिए। तो आप देखें, उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस करके आप दूसरा लगा सकते हैं।
तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसका डेल का फंक्शन। ओके, तो ये था जी डेल का फंक्शन। और आज के सेशन में हमने डेल, मार्क एंड स्मॉल टैग के ऊपर डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और इसमें आपने कुछ नए टैग्स भी यूज़ करने सीख लिए होंगे। तो तकरीबन आपका फॉर्मेटिंग जो है HTML फॉर्मेटिंग होता है वो कुछ आपका 70% तकरीबन हो गया। 3-4 चीज़ें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इससे प्रीवियस लेसन में हमने जितना भी काम किया, जितने भी हमने टैग यूज़ किए, जितने एट्रीब्यूट यूज़ किए, तो उन सब पे आप प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि आप अच्छी तरह से वेब डिज़ाइनर बन सकें। तो हम इंशाल्लाह वेब डिज़ाइनिंग में आपको वेब डिज़ाइनर और वेब प्रोफेशनल वेब डिवेलपर बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं। तो आपने जितने भी में से पहले आपको टैग्स वगैरह समझाएं, आप उन पर प्रैक्टिस करें बार बार, ताकि आप अच्छे वेब डिज़ाइनर डेवलपर बन सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।